श्रद्धालुओं के अमृत स्नान की लाइफलाइन बने पीपे के पुल। पीपे के पुल श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन का बने मुख्य साधन। 2500 साल पुरानी है पीपे के पुल की तकनीक। महाकुंभ में प्राचीन तकनीक और आधुनिकता का अद्भुत संगम क्षेत्र और अखाड़ों को गंगा नदी के पुल के बीच जोड़ते हैं पीपे के पुल। महाकुंभ नगर में हर दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और महाकुंभ के इस भव्य आयोजन में पीपे के पुलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। इन पुलों की तस्वीरें देखेंगे तो इन पर हर वक्त लाखों की भीड़ चलती हुई नजर आएगी। इस विराट आयोजन में संगम क्षेत्र और अखाड़ा क्षेत्र के बीच पीपे के पुल अद्भुत सेतु का काम कर रहे हैं। प्रशासन ने 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले मेले को 25 सेक्टरों में विभाजित किया है और पीपे के पुल इस महाकुंभ के अभिन्न अंग हैं। ये पुल कम रखरखाव वाले होते हैं, लेकिन इनकी 24 घंटे निगरानी जरूरी है। पीपे के ये पुल प्राचीन तकनीक और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। ये पुल अस्थायी होते हैं, जिन्हें पानी की सतह पर तैरने वाले लोहे के बड़े खोखले डिब्बों, जिन्हें पांटून कहा जाता है, उनके सहारे बनाया जाता है। इन्हें प्रयागराज में आम बोलचाल की भाषा में पीपे का पुल कहा जाता है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को सहज आवाजाही देने के लिए बनाए गए ये पुल न केवल आम नागरिकों बल्कि 13 अखाड़ों की भव्य छावनी प्रवेश और अमृत स्नान, राजसी स्नान के दौरान रथ, हाथी घोड़े और 1000 से ज्यादा वाहनों के आवागमन को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। महाकुंभ के लिए 30 पीपे के पुलों के निर्माण में 2213 पांटून का उपयोग किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस परियोजना में 1000 से ज्यादा मजदूरों, इंजीनियरों और अधिकारियों ने 14-14 घंटे तक काम किया। अक्टूबर 2024 तक इन पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और मेला प्रशासन को सौंप दिया गया। गंगा नदी पर 30 पीपे के पुलों का निर्माण महाकुंभ में अब तक का सबसे बड़ा कार्य है। मेले के समापन के बाद इन पुलों को हटाकर अन्य स्थानों पर रखा जाएगा। बता दें कि एक पांटून का वजन लगभग 5 टन होता है, फिर भी ये पानी में तैरते हैं। पुलों की डिजाइन इस तरह से बनाई गई है कि ये 5 टन तक का भार सहन कर सकते हैं। यदि इस सीमा से अधिक भार डाला जाए तो पुल के क्षतिग्रस्त होने या फिर डूबने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए पुलों पर भीड़ प्रबंधन बेहद जरूरी होता है, जो कि महाकुंभ में बखूबी किया जा रहा है। इन 30 पीपे के पुलों के निर्माण में 17 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इनमें से नाग वासुकी मंदिर से झूसी तक बना पुल सबसे महंगा करीब 1.13 करोड़ रुपए का है, जबकि गंगेश्वर और भारद्वाज पुल की लागत 50 लाख से 89 लाख रुपए के बीच है। बता दें कि पीपे के पुलों की तकनीक 2500 साल पुरानी है। भारत में पहला पीपे का पुल अक्टूबर 1874 में हावड़ा और कोलकाता के बीच हुगली नदी पर बनाया गया था। ये पुल लकड़ी के पांटून पर टिका था, लेकिन एक चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। अंततः 1943 में इसे हटाकर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज बना दिया गया। महाकुंभ 2025 के बाद इन पुलों को अलग कर सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक कुछ पुलों को सराय नायत यानी कि कनिहार, त्रिवेणीपुरम और परेड ग्राउंड प्रयागराज में संग्रहित किया जाएगा। वहीं कुछ को उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में अस्थायी पुलों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस तरह ये पीपे के पुल महाकुंभ में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं, साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं में इजाफा भी कर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।